अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन, तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आपका माह रमज़ानुल मुबारक का महीना खैरियत से गुज़र रहा होगा। और तमाम मुसलमान जो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप रोज़े भी रख रहे होंगे और अल्लाह पाक मेरे और आप सबके रोज़े रखना अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। तो मामूल के मुताबिक जिस तरह आपके सामने पहले मैं बहुत सारे मसाइल रोज़ों के हवाले से, तरावी के हवाले से आपकी बारगाह में पेश कर चुका हूँ और आप उनको सुन चुके हैं, अपने गोश गुजार कर चुके हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 3 मसले हैं जो आपके सामने लेकर आए हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप सुनेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिनका टाइटल आपने सामने डिस्क्रिप्शन के अंदर देख लिया है। और इस महीने के अंदर जो लोग रोज़े नहीं रख रहे, उनको चाहिए कि वो रोज़े इस महीने में रखें, क्योंकि इस महीने के अंदर माह रमज़ान के जो रोज़े हैं वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ किए गए हैं। इनकी फ़र्ज़ियत जो है वो कुरान मजीद के अंदर है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालो तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया गया है और तुम इन रोज़ों को रखो। तो जो चीज़ इंसान पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ की जाती है तो उसका पढ़ना हम पर लाजिम हो जाता है, उसका करना हम पर लाजिम हो जाता है। देखें, अगर कोई बंदा है, उसको अपने बाप ने कोई काम बताया तो उस पर करना उसके बाप की तरफ से जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। वो नहीं करता तो उसका जो वालिद है, उसका जो बाप है, वो उसको डांटे भी गया और उस पर नाराज़ भी होगा, नाराज़गी का इजहार भी करेगा, क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना। तो अल्लाह तबारक व तआला का जो ताल्लुक़ है इंसानों के साथ, वो तो बहुत ही करीब का है। मुसलमानों के साथ अल्लाह का जो कनेक्ट है, ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा करीब का है। तो जब किसी करीब का हम कहना नहीं मानते, उसका जो उनका फरमान है वो नहीं मानते, तो वो बंदा नाफरमान कहलाता है। तो जब अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर बयान कर दिया कि ए ईमान वालों, कितने खूबसूरत लक़ब के साथ रब्बुल जलाल ने फरमा दिया कि ए ईमान वालों, ईमान की सिफत के साथ अल्लाह पाक ने पुकारा और पुकार कर ये कह दिया कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, ए प्यारे नबी के उम्मत वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, इस फ़र्ज़ को पूरा करना है। जिसको कोई शरई उज़र नहीं है, उसको चाहिए कि वो बंदा रोज़े ज़रूर रखे और अल्लाह पाक को राज़ी करे। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का यही महीना है। इसी महीने में हम अल्लाह को राज़ी भी कर सकते हैं, अल्लाह के साथ अपने राज़ व नियाज़ की बातें भी करें और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआएं भी मांगें, अपने रिज़्क़ की वसअत की दुआएं भी मांगें। और अपने जो बे औलाद लोग हैं, जिनकी औलाद नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला से इसी महीने में अपने रब से, और महीनों में भी दुआएं मांगें, लेकिन इस महीने में भी अल्लाह के साथ इस तरह ताल्लुक़ जोड़ें, इस तरह रिश्ता जोड़ें, इस तरह कनेक्ट करें अपना रब के साथ, इतना अपने रब से करीब हो जाएं कि आप एक दुआ मांगें और आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो तमाम मुसलमान जो रोज़े रख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके रोज़े रखना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आइए चलते हैं अपने मसाइल की तरफ, जो आपको 3 मसले बताने हैं। सबसे पहला मसला जो है वो ये है, क्या नाबालिग बच्चे के पीछे नमाज़ तरावी अदा कर सकते हैं या नहीं। इस मसले को फतावे आलमगीरी जिल्द नंबर 1 के अंदर बयान किया गया है कि नाबालिग बच्चे के पीछे आप नमाज तरावी नहीं पढ़ सकते। और नंबर 2 पर जो मसला है वो ये है कि क्या अगर किसी बंदे की नमाज तरावी रह गई और वो उस नमाज तरावी की क़ज़ा कर सकता है या नहीं। इस मसले को भी बहार शरीयत जिल्द नंबर 1 के अंदर ज़िक्र किया गया है कि उलमा फरमाते हैं कि जिस बंदे की नमाज तरावी रह गई वो उसकी क़ज़ा नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी बंदे ने 20 रकात नफिल क़ज़ा के तौर पर पढ़ ली तो वो बंदा नफिल पढ़ेगा, उसको नमाज तरावी का सवाब नहीं बल्कि 20 नवाफिल का सवाब मिलेगा। और औरतों के लिए क्या है, औरतों पर भी ये नमाज तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, उनको भी नमाज तरावी पढ़नी चाहिए और उनको तर्क नहीं करनी चाहिए।
تو عورتیں مسجد میں پڑھیں یا گھر میں، ان کے لیے بہتر یہی ہے اس ماحول کے مطابق اور علماء کے فتوے کے مطابق اور اس زمانے کے مطابق جو عورتیں ہیں ان کو گھر کے اندر ہی نماز تراویح ادا کرنی چاہیے، اور مرد حضرات گھر میں ادا نہیں کر سکتے، بغیر جماعت کے ادا نہیں کر سکتے، وہ مسجد میں جا کر قرآن مجید بھی سنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز تراویح اپنے نماز بھی ادا کریں۔ نمبر 3 پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت اگر سحری کر رہا تھا اور پانی پیتے ہوئے ابھی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں تھا اور ادھر سے اذان آ گئی، وہ پانی پی لے یا پانی کو پھینک لے، کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ پانی کو پی لے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہاں، آگے کے لیے جو آگے روزے ہیں ان کے لیے احتیاط کرنی چاہیے اور اذان سے تقریباً 5 سے 10 منٹ پہلے اپنے روزے کو بند کر لینا چاہیے اور اپنا روزہ اور سحری مکمل کر لینی چاہیے اذان سے پہلے۔ اذان کے بعد آپ لوگ کچھ بھی نہ کھائیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں اور تمام مسائل سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آگے بہت ساری دینی معلومات، دینی مسائل سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اینڈ پاکستان زندہ باد۔